वालेकुम अस्सलाम जी। एक्स मुस्लिम मक्का फाउंडेशन साहब, कैसे हैं आप? ठीक हो साहिल भाई, सब खैरियत से। जी एकदम फर्स्ट क्लास। साहिल भाई, एक वाकया शेयर करना चाहता हूँ मैं। कल रात से वो वाकये से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। ओ हो, क्या हो गया ऐसे? एक्चुअली मैं कहीं बाहर आया था। मेरे हम्म। मामू के घर पे आया था मैं। और यहाँ से हाँ। 2 घर छोड़ के ना, एक बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तो ओके। मैंने हाँ, तो हम वहाँ पे रात में उनको देखने गए। उनको हम हम्म। डॉक्टर के पास जाने की बोल रहे थे कि डॉक्टर को बच्ची को दिखाओ। लेकिन उस हम्म। घर के जो लोग थे ना, उन्होंने हाँ। वो मौलाना को बुलाया। मौलाना ने दुआ किया, ये सब किया, दुआ का पानी दिया। और हाँ। बच्ची की इतनी तबीयत खराब होने लगी कि आज सुबह बच्ची का इंतकाल हो गया। डॉक्टर के पास नहीं लेके गए? नहीं लेके गए। मौलाना ने बोला कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं ये दुआ का पानी आप बच्ची को देते रहो, सुबह तक बच्ची पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो वो घर वाले दिमाग से पैदल थे? मैं वही सोच नहीं पा रहा हूँ कि ये मेंटली इतने पागल हो चुके हैं, जाहिल हो चुके हैं, साहिल भाई, कि इन्हें डॉक्टर और मौलाना के बीच का फर्क भी खत्म हो गया इनके बीच में। हम्म। लेकिन वो मैं मौलाना कितना बड़ा कुत्ता मौलाना रहेगा? उसके घर की बच्ची अगर इस तरीके से बीमार होती तो क्या वो घर पे बिठा के रखता या डॉक्टर के पास लेके जाता उसको? मैं और अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने ये एक नया ट्रेंड ये चालू किया है कि बच्चों को दुआ का पानी दो, दुआ देंगे बच्चे ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर की जरूरत नहीं, डॉक्टर के पास ले जाना फिजूल है बच्चों को। ये इतने जाहिल हो चुके हैं। मैं ये वाकया देखने के बाद साहिल भाई, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है यार। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है कि ये हमारी कौम कहाँ जा रही है भाई। और ये जो कह रहे हैं ना, ये एक कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। ये एक्सेप्शनल केस नहीं है। ये कई सारे मुसलमान जो है इस पागलपंती का शिकार है, इस बेवकूफी का, इस अंधविश्वास का शिकार है। ये बच्चे बीमार पड़ते हैं या कोई बीमार होता है तो उसको डॉक्टर को दिखाने के बदले ये लोग जाके मस्जिद के बाहर लाइन लगाते हैं मगरिब के बाद। और इसमें सिर्फ मुसलमान इन्वॉल्व नहीं है मेरे दोस्तों। जब मैं नमाजें पढ़ता था, कई सारे हिंदुओं को भी मैंने देखा है, औरतों को टीका लगाई हुई होती है और वो अपने बच्चों को लेके आती है, जो नमाज पढ़ के बाहर निकलता है उससे फूंक मरवाने के लिए। ये क्या पागलपन है? साहिल भाई, मैं अंधविश्वास को बढ़ावा भी तो मौलाना ही देते हैं ना। हाँ, वो बोले ना, उन्होंने कि मौलाना ने कहा डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ही इज अ किलर, ही इज अ मर्डरर ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड। अस्सलाम उसको वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाक इंसान साहब, पाक इंसान साहब, आप एक बार रुक जाइए। ह्यूमन बींग कह रहे साहिल डू स्ट्रीम ऑन मुस्लिम स्ट्रैपिंग हिंदू गर्ल्स। हाँ, इस पे तो हमने स्ट्रीम की भी है और स्पेशली भी अलग से स्ट्रीम रख देंगे। लेकिन यार, कसम से यार, इतना दुख होता है ये बातें सुन के। और ये हालात है। और ये इन्होंने बच्चे का बताया है जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। कई सारी लड़कियां, बच्चियां, टीनेज वाली मेंटली डिस्टर्ब या लड़के होते हैं, ये इनको साइकेट्रिस्ट के पास दिखाने के बजाय, डॉक्टर के पास उनका इलाज कराने के बजाय, ये लेके जाते हैं मौलाना के पास रुकिया कराने के लिए। उनको मौलाना कहते हैं देख करके इनके अंदर जिन है, इनके अंदर साया है। और और उन्हें अजीब अजीब जानवरों की हरकतें तरह उनके साथ मारते हैं करते हैं। साहिल भाई। उन लड़कियों को, उन औरतों को जानवरों के जैसा मारते हैं वो। हाँ, मारते हैं ना, वीडियोस भी तो है, सर पे ऐसा फन फन फन। तो मैं बोला ये क्या क्या हो रहा है यार? ये हमारी कौम जाहिल है। ये बोलते ना, ये खतरनाक नहीं, ये मेंटली डिस्टर्ब कौम है। ये मेंटली ये पागल हो चुके हैं। इनको समझ में नहीं आता कि अच्छे बुरे के बीच का फर्क भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल। ये सोचना पड़ेगा हमारी मुस्लिम कौम को कि ऐसी जहालत से बाहर निकलो आप अपने बच्चों के दुश्मन बन रहे हो इस तरीके से करके। एक बच्ची की जान चली गई, अगर उसको डॉक्टर के पास लेके गए होते, हॉस्पिटल लेके गए होते, तो जो दूसरे दिन उसका इंतकाल हुआ है उस बच्ची का, वो इंतकाल शायद नहीं होता। और वो घर वालों का मतलब लफ्ज क्या थे वो बच्ची के जाने के बाद में, कि अल्लाह ने हमारी बच्ची को इतने दिन तक ही दिया था, उसने अपनी चीज खुद ले ली वापस।
ये उनके हाँ, लफ्ज थे। इन्ना मैं लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े रहेंगे, मौलाना साहब बोले रहेंगे अल्लाह के पास से है और अल्लाह के पास लौटना है। हद बेवकूफी है यार, कसम से यार, हद बेवकूफी है। मक्का फाउंडेशन साहब, जब आपने फैमिली को बताया कि हॉस्पिटल लेके जाइए या डॉक्टर के पास लेके जाइए, तो फैमिली ने क्या कहा? मैंने भाई मैंने जब फैमिली को बताया, मैंने कुछ मेडिसिन भी, मतलब मैं वहाँ पे डॉक्टर्स थोड़े दूर रहते हैं, मतलब जो एक अगर आप गांव साइड एरिया देखेंगे तो डॉक्टर्स थोड़े दूर रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके उनको बात भी करवाया। उसने मेडिसिन भी दिया, लेकिन मेडिसिन लाने के बावजूद मौलाना के बात में उन्होंने पहले मेडिसिन नहीं दिया, पहले रात भर दुआ का पानी दिया है बच्ची को। Oh my God. मौलाना का था कि लफ्ज यही था कि आप, इससे कुछ नहीं होने वाला, ये पानी आप दो, बच्ची देखो सुबह तक ठीक हो जाएगी। हम्म और पागलपन यार। नमन जोशी कह रहे द फियर ऑफ लूजिंग देयर लव्ड वंस मेक्स द पेरेंट्स डू ऑल थिंग्स। नहीं लेकिन यार नमन जोशी जी, कब तक बेवकूफी करेंगे ये? कब तक ये बेवकूफी करेंगे? आपकी घर की औलादें आप जाया कर रहे हो इस पागलपन में, कब तक करोगे? यही हमारा मकसद है कि लोगों के अंदर से इस अंधविश्वास को निकालना है। खैर लेकिन थोड़ा साहिल आगे भाई, बढ़ते हैं डिस्कशन। हाँ, ये तो हाँ क्रिमिनल जैक्स भाई। क्रिमिनल क्रिमिनल बात हो सकती है ना, कि अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि दवाई मत खाओ या पानी पियो, तो ये मौलाना पे क्रिमिनल केस हो सकता है, राइट? बिल्कुल, अब उनके घर वाले करे तो ना, उनके घर वाले साहिल करे भाई, तो ना। वो तो कह रहे हैं कि भाई अल्लाह की तरफ से आया है, अल्लाह की तरफ जाएगा, इसकी जिंदगी इतनी थी, अल्लाह ने ले लिया, तो तब क्या किया जाए? साहिल भाई, अगर आप कंपेयर करोगे शहर के मुकाबले, जो गांव के आवाम है वो कुछ ज्यादा ही ये सब चीजों में फंसी हुई है। शहर वाले ठीक है, एक बार बच्चों को लोकल जीपी के पास तो ले जाके दिखा देते हैं, बट ये गांव वाले, ये पहले दुआ का पानी चढ़ाएंगे, उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो डॉक्टर उनको दिखता है। हम्म ये जो मैं इनकी मेंटेलिटी देखा मैंने, मैं मतलब कोई, मैं वो बच्ची की शक्ल भूल नहीं पा रहा हूँ। यार दुख होता है यार, तकलीफ होती है किसी को इस तरीके से तकलीफ में देखने से। ठीक है साहिल भाई, आप कंटिन्यू कीजिए। साहिल भाई, मैं जरा अलविदा लेता हूँ, और एक शब्द, ये जी। बहुत टचिंग चीज है भाई, सुन के बोलूंगा। ऊपर वाले पे मानना नहीं मानने की अलग बात है, लेकिन कर्मा एक ऐसी चीज है ना, ये जो हरकत हुई है वो मौलाना क्लियर कर रिस्पॉन्सिबल है, और कर्मा मिलेगा जरूर, और इतना गंदा कर्मा मिलेगा, जरूर मिलेगा, विदाउट एनी डाउट। जी।